हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आइए हम डिस्कस कर रहे हैं रूट वर्ड एंड डेरिवेटिव। रूट वर्ड्स से आपको वर्ड्स डेरिवेट करना है उसके बारे में हम आपको डिस्कशन कराएंगे और उसके बारे में आप बहुत ही अच्छी तरह से लर्न करते रहिएगा, क्योंकि वर्ड पावर जितना ही स्ट्रांग होगा आपका उतना ही अच्छा आपका स्कोर भी जाएगा। समझ रहे हो? तो आइए देखिए, रूट वर्ड एंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो इसमें रूट वर्ड आज हम इन्फेंस लेकर चलते हैं। रूट वर्ड हमारा कौन सा होगा? इन्फेंस। इन्फेंस इन्फेंस मीन्स होता है बेबी। बेबी यानी कि आपका शिशु है। क्या होगा? शिशु, बच्चा या फिर लाल। समझ गए हो? बच्चा, लाल, शिशु। तो इससे रिलेटेड जितने भी मीनिंग आपके वर्ड्स निकल के आएंगे उनको आप देखिए। ठीक है, इसकी हम व्युत्पत्ति करते हैं, डेरिवेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले इन्फेंस। इन्फेंस क्या आपका रूट वर्ड है? ले लीजिए इन्फेंस। इन्फेंस से सबसे पहला वर्ड क्या आपका बनेगा? इन्फेंट। इन्फेंट, क्लियर? इन्फेंट मीन्स होता क्या है आपका? जिस शिशु होगा, इसका मीनिंग क्या होगा? शिशु है, बच्चा है या फिर लाल है। क्लियर? अब इसे इन्फेंट से आपका क्या बनेगा? इन्फेंट से ही आपका दूसरा वर्ड बन जाएगा इन्फेंटाइन। क्या बनेगा? इन्फेंटाइन। बनाइए, लिखिए इन्फेंटाइन। इन्फेंटाइन क्या होता है? शिशु संबंधी। इसका मीनिंग क्या होगा? इन्फेंट मीन्स नवजात शिशु, बच्चा, लाल, लेकिन इन्फेंटाइन मीन्स क्या होगा? शिशु संबंधी। क्या होगा? शिशु संबंधी। क्लियर? नेक्स्ट बोलिए, फिर बताइए। इन्फेंटाइन से क्या बनेगा? फिर इन्फेंटाइन से इन्फेंटाइल, बचकाना, जिसका मीनिंग होता है इन्फेंटाइल। इन्फेंटाइल इन्फेंटाइल मीन्स क्या होगा? बोलिए, बचकाना। जैसे कहते ना, आप शैतानी करते हो, कहते हैं बहुत बचकानी आदत आपकी खराब है। बचकानी आदत आपकी अभी गई नहीं है। ठीक है, समझ गए? तो इसका मीनिंग क्या होगा? इंडिकेटिंग अ लैक ऑफ मैच्योरिटी। देख लो इंग्लिश में भी, अ लैक ऑफ मैच्योरिटी। ठीक है, समझ गए? इन्फेंटाइल होगा, क्या होगा? इन्फेंट होगा, इन्फेंटाइन होगा और इन्फेंटाइल हो गया। अगला क्या होगा? इन्फेंटाइलिज्म। देखिए, इन्फेंटिलिज्म। इन्फेंटिलिज्म, इन्फेंटिलिज्म, इन्फेंटिलिज्म। यहां से इन्फेंटाइल है, इन्फेंटिलिज्म, इन्फेंटिलिज्म। ये क्या होगा आपका? इन्फेंटिलिज्म, बचपना। क्या होगा? बचपना या बचपनापन। ठीक है, समझ गए? ये क्या हो जाएगा? बचपना या बचपनापन, बचपनापन। समझ रहे हो? बोलिए, फिर इसी से हम बना लेते हैं इन्फेंटिलिज्म से क्या बनेगा हमारा? इन्फेंटिलाइज्ड।
इनफेंटिलाइज्ड, देखिए इनफेंटिलाइज्ड, इनफेंटिलाइज्ड, नोट कर दे। इसका मीन्स क्या होगा? नवजात। क्या होगा? नवजात, सॉरी, नवजात, इनफेंटिलाइज्ड। बहुत अच्छे से आप लोग कंप्लीट करते रहिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए ये आपके क्या होगा? इन्फेंट होगा, इन्फेंटाइन होगा, इन्फेंटाइल होगा, इन्फेंटिलिज्म होगा, इन्फेंटिलिज्म, TI है यहाँ पर, इन्फेंटिलिज्म हो गया और इन्फेंटिलाइज्ड हो गया। ठीक है, ये इतने मीनिंग 1 2 3 4 5 आपके आ गए। अभी देखिए शिशुहंता इसी से बनता है। हमने क्या बताया था? इनफेंटिसाइड, इनफेंटिसाइड, साइड आपका क्या होता था? किल, और इन्फेंट मीन्स शिशु, यानी कि बेबी। इसका मीन्स क्या होगा? इनफेंटिसाइड, यानी कि जो किल कर देता है उसको क्या कहोगे? शिशुहंता। इसका क्या होगा? शिशुहंता। शांत रहो, शांत रहो, बोलो ना। ठीक है, क्या होगा? इनफेंटिसाइड। इनफेंटिसाइड मीन्स क्या होता? जो बच्चे को मार देता है, किल कर देता है, इनफेंटिसाइड होता है। ठीक है, अब इसी से दूसरा और मीनिंग आपका बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इनफेंटिसाइडल, इनफेंटिसाइडल, शिशु वध संबंधी, यानी कि जो वध कर देता है। किल मीन्स मारना, हंता मीन्स वध करने वाला, यानी कि जो शिशु का वध कर देता है वो क्या होता है? शिशुहंता होता है। शिशु को मारने वाला, बच्चे को मारने वाला, नवजात शिशु को मारने वाला। ठीक है, तो ये क्या होगा? इनफेंटिसाइडल। इनफेंटिसाइडल क्या होता है? शिशु वध संबंधी। क्या होगा? शिशु वध संबंधी। ठीक, धा है ये, शिशु वध संबंधी। देख लीजिए। अब यहां पर देखिए इसी का मीनिंग हम दूसरे भी आपको बता रहे हैं। आपका इन्फेंट आ जाइए। इनफेंट, इन्फेंट मीन्स क्या होगा? केवल इसमें क्या? इन्फेंट, इसमें ई नहीं लगा है, इसमें क्या है? ई लगा है। तो इन्फेंट मीन्स क्या होगा? दूसरा राजकुमार। इसका क्या हो जाएगा? दूसरा राजकुमार। ठीक है, अब इसी से क्या? यदि यहां पर ई लगा है, अगर जो हम ए लगा दे तो इनफेंटा, इनफेंटा है, TA हो गया। यहां पर क्या है? नहीं, लास्ट में इन्फेंटा होगा। इन्फेंटा मीन्स होता है राजकुमारी, राजकुमारी। फिर आइए इसी से देखिए, इन्फेंट्री, इन्फेंट्री, इन्फेंट्री क्या होती है? इन्फेंट्री मीन्स होती है पैदल सेना। क्या होगी? पैदल सेना, यानी कि फुट, फुट मीन्स पैदल। सोल्जरी, सोल्जरी मीन्स, सोल्जर मीन्स वो होता है सैनिक, यानी कि सोल्जरी, फुट सोल्जरी, पैदल सेना। समझ रहे हो? समझ रहे हो? फिर देखिए आपका यहां पर फिर दूसरा नाउन क्या होगा? इन्फेंट्री मैन, इन्फेंट्री मैन। इन्फेंट्री मैन क्या है? पैदल सेने वाला, पैदल सेने वाला। सेना, सेने मीन्स सेना है। ठीक है, इसका मीनिंग वो अलग है। समझ रहे हो? इन्फेंट्री मैन, इसका प्लूरल बना दीजिए। ये सिंगुलर है तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? इन्फेंट्री मैन, पैदल सैनिकों। क्या हो जाएगा? पैदल सैनिकों।
पैदल सैनिकों हो गया आपका। ठीक है, ये आपका क्या है, रूट वर्ड एंड डेरिवेटिव। ये आपका इन्फेंट से आपके ये मीनिंग शिशु से संबंधित निकले, किससे, शिशु बच्चा या लाल से रिलेटेड निकले। लेकिन इन्फेंट का यूज यहाँ पर हमारा क्या है, ये भी रूट वर्ड है, इसका मीनिंग क्या हो गया, इन्फेंट। यहाँ पर इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग थोड़ा चेंज हो गया है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हो गया, चेंज हो गया है आपका। क्लियर है, क्लियर होगा आपका। आप लोग बहुत आवाज़ करते हो, शांत बैठो थोड़ा, समझ लिया। चलो ठीक है, तो अच्छी तरह से आप लोग इसको नोट कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, रूट वर्ड एंड डेरिवेटिव। तो रूट वर्ड आज हमारा रहेगा पैटर। ठीक है, पैटर। पैटर मीन्स क्या होता है, पैटर मीन्स फादर। पैटर मीन्स क्या होगा, फादर। पैटर मीन्स क्या होगा हमारा, पैटर मीन्स होगा फादर, यानी कि पिता। ठीक है, पैटर मीन्स फादर या पिता। पैटर मीन्स, पैटर हमारा क्या है, रूट वर्ड है। ये हमारा क्या है, रूट वर्ड है, ये हमारा रूट है। इस रूट से हम आपको वर्ड्स डेरिवेट करके दिखा रहे हैं, और इनको आप लोग क्या है, लर्न कीजिए। लर्न करने का मेथड एक ही है, पहले आप लोग वर्ड को लिखिए, उसका मीनिंग लिखिए हिंदी में, और उसका क्या है, आप 5 बार वर्ड, 6 बार वर्ड, 7 बार वर्ड, उसको 6 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, जब तक वो लर्न ना हो जाए आप लोग उसको कंटिन्यू क्या करिए, लिखते रहिए। ठीक है, तो पैटर से सबसे पहला वर्ड हमारा क्या बनेगा, पैटर्नल। क्या बनेगा, पैटर्नल। पैटर्नल, पैटर्नल मीन्स क्या होता, पैतृक या पिता पक्ष का। क्या होगा, पैतृक या पिता पक्ष का। कहते नहीं हो, ये हमारा पैतृक स्थान है, ये हमारा क्या है, पैतृक गांव है, तो वही क्या होता, पैटर्नल होता है। अब पैटर्न, और फिर दूसरा पैटर्न से आपका कौन सा वर्ड बनेगा, पैटर्निटी। देख लीजिए, पैटर्नल से क्या बनेगा, पैटर्न से क्या बनेगा, पैटर्निटी। सब सेम एक ही होता, लिखते लिखते आप लोगों को लर्न हो जाएगा, पैटर्निटी। ठीक है, पैटर्निटी मीन्स क्या होगा, पितृत्व। क्या होगा, पितृत्व। फादरहुड। क्लियर। फिर अगला वर्ड क्या होगा, पैटर्नली। क्या होगा, पैटर्नली। समझ गए, पिता की तरह। पैटर्नली मीन्स क्या होगा, पैटर्नली मीन्स पिता की तरह। पिता की तरह या पिता के समान। पैटर्नलिज्म। क्या होगा, पैटर्नलिज्म। देखते रहिए, फटाफट अपने मन से भी वर्ड आप बनाते रहिए, इसे डेरिवेट कीजिए, क्योंकि रूट आपको मालूम है। ठीक है, मीनिंग भी आप मालूम करते चलिए साथ में, सब कुछ एक ही साथ में हो जाए। पैटर्नलिज्म। ठीक है, पैटर्नलिज्म क्या होगा, पैतृकवाद। क्या होगा, पैटर्नलिज्म मीन्स होगा पैतृकवाद। अगला वर्ड बताइए, पैटर्नलिज्म के बाद में क्या होगा, कुलपिता क्या होता है, गृहस्वामी क्या होता है, कुलपिता होते हैं, उसको क्या बोलते हैं,
पैटर फैमिलियाज, फैमिली होती और फैमिली में ही पिता होता है, तो क्या होगा? पैटर फैमिलियाज। पैटर फैमिलियाज, समझ लिया? कुल पिता या गृह स्वामी। पैटर फैमिलियाज, जो आपका सबसे बड़ा बुजुर्ग होता है, दादा परदादा होते हैं, वो जिंदा होते हैं, उनको क्या कहते हैं? गृह स्वामी या कुल पिता हैं। पिता के भी पिता हैं, कुल पिता हैं, यानी कि हमारे पूरे फैमिली के जो पिता होते हैं वो क्या होते हैं? पैटर फैमिलियाज। क्लियर? अगला ये पैट्रियार्क, बोलिए। पैट्रियार्क, पैट्रियार्क मीन्स क्या होता है? पितृसत्ता। यह भी एक आपका क्या है? पैटर आपका क्या है? वर्ड है, और आर्क आपका भी एक रूट वर्ड होगा, वो आगे हम बताएंगे। ये आपका रिलेटेड होता है सत्ता से या शासन से। ये क्या होता है? सत्ता या शासन। ठीक है, इधर लिख लो, सत्ता या शासन। ये जो वर्ड आपका है ये सत्ता या शासन का होता है। ठीक है, और पैटर मीन्स आपको मालूम ही है, रूट वर्ड फादर से है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? पितृसत्ता। समझ गए? क्या होगा? पितृसत्ता। ठीक है, पैट्रियार्क, पैट्रियार्क मीन्स क्या होगा? पितृसत्ता। द मेल हेड ऑफ फैमिली और ट्राइब। समझ गए? द मेल हेड ऑफ फैमिली और ट्राइब, जिसकी सत्ता चलती, जो उस पर शासन करता है, जो कहता है वही परिवार करता है, वो क्या होता है? पैट्रियार्क। ठीक है, अगला देखिए, पैट्रोनिमिक। पैट्रोनिमिक, पैट्रोनिमिक मीन्स क्या होता है? इसमें भी आपके दो वर्ड हैं, एक तो ये पैटर है, दूसरा नाइम है। नाइम, नाइम मीन्स नेम के आधार पर, जो नाम रखता है उसके नाम के अकॉर्डिंग। ये नाइम है, ये पैटर है, यानी कि क्या हो जाएगा? यानी कि ये क्या हो जाएगा? नेम से रिलेटेड है, नामकरण किया जाता है उसी के आधार पर, तो क्या होगा? पैट्रोनाइमिक। क्या होगा? बोलिए बोलिए। नेम फॉर्म ऑन द फादर्स नेम, क्या होगा? नेम फॉर्म्ड ऑन द फादर्स नेम, यानी कि फादर के नाम पर जो नाम पड़ता है वो आपका क्या होगा? पैट्रोनेमिक। समझ गए? अगला क्या होगा? बोलिए। पैट्रिमनी, बोलो, कोई प्रॉब्लम? पैट्रिमनी, पैट्रिमनी क्या होता है? विरासता, बपौती। जो कहते नहीं कोई कि क्या आपकी बपौती है, वो क्या होता है? पैट्रिमनी। समझ गए? क्या होता है? पैट्रिमनी। पैट्रिमनी मीन्स क्या होता है? बपौती, विरासत, जो पैतृक संपत्ति है। समझ गए? तो क्या होगा? विरासत या फिर बपौती, याद रखना। पैट्रोमनी,
पैट्रिमनी, सॉरी पैट्रिमनी। अगला क्या है? पैटर्निटी देख लीजिए, क्या होगा? पैटर्निटी स्वीट। पैटर्निटी, पैटर्निटी स्वीट मीन्स क्या होता है? पैतृत्व मुकदमा। या पैतृक या पैतृत्व, पैतृत्व लिखो, पैतृत्व मुकदमा। क्लियर है? क्या होगा? पैटर्निटी स्वीट मीन्स पैतृत्व मुकदमा। पैटर्नल आंट, अगला रूट आपका क्या है? वर्ड आपका पैटर्नल आंट। पैटर्नल आंट, पैटर्नल आंट मीन्स क्या होगा? बुआ। पैट्रिशियन, अगला वर्ड क्या होगा? पैट्रिशियन। क्या आया? पैट्रिशियन। पैट्रिशियन मीन्स क्या होता है? कुलीन व्यक्ति या शिष्ट पुरुष। क्या होगा? कुलीन पुरुष या शिष्ट व्यक्ति। क्या होगा? पैट्रिशियन, पैट्रिशियन। अब जो आपका बहुत ही फेमस वर्ड है, जो आपको हिस्ट्री में भी पढ़ने को मिलता, कई बार ये एग्जाम्स में पूछा भी गया हुआ है, तो कौन सा वर्ड होगा? पैट्रिसाइड, पैट्रिसाइड। पैटर मीन्स पिता, पैटर मीन्स क्या होगा? पिता होगा। और साइड मीन्स क्या होगा? किल। द पर्सन हु किल्स वंस फादर, द पर्सन हु किल्स वंस फादर, यानी कि पितृहंता, पितृहंता। पितृहंता समझ रहे हो? इसका वन वर्ड बहुत पूछा गया है, कई बार पूछा गया। किलिंग ऑफ वंस फादर, किलिंग ऑफ वंस फादर। समझ गए? अगला आपका क्या है? पैट्रियाट, जो देशभक्त होता है, ये थोड़ा अलग है। क्या आपका? पैट्रियाट, पैट्रियाट। देख लीजिए, दिख रहा है क्या आपका? पैट्रियाट। पैट्रियाट आपका क्या है? वन हु लव्स हिज या हर कंट्री। ये क्या होगा? वन हु लव्स हिज या हर कंट्री, यानी कि देशभक्त, देशभक्त। ठीक है। पैट्रियट से क्या बनेगा? पैट्रियोटिक। क्या बनेगा इससे? इसी से दूसरा वर्ड आपका बन जाएगा पैट्रियोटिक। ठीक है, क्या होगा? पैट्रियोटिक। क्लियर है? पैट्रियोटिक मीन्स क्या होगा? पैट्रियोटिक मीन्स होता है नेशनलिस्ट या राष्ट्रवादी। क्या होता है? नेशनलिस्ट या राष्ट्रवादी। क्या होगा इसका? राष्ट्रवादी। किसका मीनिंग? इसका। या नेशनलिस्ट क्या होगा? या फिर
नेशनलिस्ट। समझ गए? तो ये आपके क्या है, पैटर्न रूट से हमने ये वर्ड्स डेरिवेट करके आपको दिखाया है। ठीक है, जैसे हम मेहनत कर रहे हैं ऐसे आप लोग भी मेहनत करो, इसको लर्न करो, और इससे पैटर्न से रिलेटेड जितने भी ये आपको मैंने वर्ड्स डेरिवेट करके मैंने दिखाया है, इससे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसी से अकॉर्डिंग आपके ये वर्ड्स आपके सामने रिप्रेजेंट हैं। और अच्छी तरह से कंप्लीट कर लीजिए और आप लोग एग्ज़ाम दीजिए आराम से। क्लियर? थोड़ा मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, तो देख लीजिए आप लोग। ठीक है, क्लियर? तो आज आपका इस टॉपिक में रूट वर्ड रहेगा मैटर। क्या रहेगा आपका? मैटर। मैटर, मैटर मीन्स होता है माता। क्या होगा? माता, या जिसको हम बोलते हैं मदर। इस रूट वर्ड से हम कितने वर्ड्स डेरिवेट कर सकते हैं? मैक्सिमम वर्ड्स डेरिवेट करने की कोशिश क्या करो। ठीक है, मैक्सिमम वर्ड्स होने चाहिए आप लोगों के, और मैक्सिमम वर्ड्स आप लोग लर्न भी किया करो, क्योंकि एग्जाम्स में ये ना सोचो कि ये नहीं आएगा। जितने भी वर्ड्स आपको लर्न हो जाएंगे आपके लिए बेटर ही होगा। समझ जाइए, समझ जाइए आप लोग। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इस मैटर वर्ड से कौन सा वर्ड लें तो हम आगे बढ़ते जाएं। ठीक है, और माता हम लोगों क्या है, बहुत ही महान होती हैं। ठीक है, माता के बाद में गुरु का स्थान है। ठीक है, क्योंकि प्रथम शिक्षिका, प्रथम फर्स्ट टीचर कौन होता है? मदर होती है। ओके, तो आइए देखिए मैटर। मैटर मीन्स हमारा क्या है? मदर या माता। इस मैटर से लेकर हम वर्ड्स कितने डेरिवेट करेंगे? मैक्सिमम वर्ड्स डेरिवेट करना है आप लोगों को। देखिए, सबसे पहला वर्ड्स आपका माँ के नाम कौन सा रहेगा? मैट्रियार्क। ठीक है, क्या होगा? मैट्रियार्क। मैट्रियार्क मीन्स क्या होता है? द फीमेल हेड ऑफ फैमिली। ठीक है, क्या होगा? द फीमेल हेड ऑफ फैमिली या और ट्राइब। समझ लीजिएगा, और ट्राइब। ठीक है, बोलिएगा मत, समझ रहे हो, अच्छी बात। द फीमेल हेड ऑफ फैमिली और ट्राइब, यानी कि मातृसत्ता। क्या होगा? मातृसत्ता, यानी कि माँ का शासन चलता होगा। मैंने क्या बताया? एक तो आपका क्या है? मैटर है, दूसरा आर्क है। इसका मीन्स क्या होगा? सत्ता या शासन। सत्ता या शासन, और ये क्या है? मदर है, यानी कि मदर की सत्ता, यानी कि मातृ सत्ता, मैट्रियार्क। ठीक है, पहला वर्ड आपका हुआ। सेकंड वर्ड आपका क्या होगा? इसी से रिलेटेड आप लोग देखते रहिए, मैट्रियार्टिक। मैट्रियार्किक। ठीक है, मैट्रियार्किक। ठीक है, आप लोग ये भी कहते हो मैट्रियार्चिक, नहीं, मैट्रियार्किक। ठीक है, क्या होगा? मातृसत्ता, ये भी होती है मातृ सत्ता, क्योंकि आर्क आ गया है और मैटर आ गया आपका। माँ आर्क मीन्स सत्ता या शासन,
ये भी आपके क्या है, दो रूट हैं आपके। आर्क भी है, इसी से रिलेटेड भी, जैसे मोनार्ची बनता है, क्या बनता है, मोनार्ची या मोनार्की। और इसी के आर्क, ARCH या ARC, इसी रूट वर्ड से आगे भी हम आप लोगों को डेरिवेट करना सिखाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, मैट्रियार्किक। नेक्स्ट आइए, मैट्रियार्ची। यह भी क्या है, सत्ता से ही रिलेटेड है। मैट्रियार्की क्या है, मैट्रियार्की मीन्स क्या होगा, मातृ सत्ता। यह भी क्या आपकी मातृ सत्ता। हिंदी लगभग में सबकी एक ही जैसी होगी। अगला क्या है आपका, पहले जैसे पैटर्न में मैंने बनाया है, बिल्कुल सेम वैसे ही बनाना आप लोगों को। जैसे पैटर्न में है वैसे मैटर में है। पैटर और मैटर सेम एक ही जैसे वर्ड्स हैं, जो उसमें होगा वही इसमें होगा। बोलिए, मैट्रियार्कल क्या होगा दूसरा। नेक्स्ट क्या होगा, मैट्रियार्कल कि मैट्रियार्चल, मैट्रियार्कल मातृ सत्तात्मक क्या होगा, मातृ सत्तात्मक। देख लीजिए, मैट्रियार्कल, मैट्रियार्कल मीन्स मातृ सत्तात्मक। फिर क्या होगा, मैट्रिलोकल। नेक्स्ट आपका क्या है, मैट्रिलोकल मातृ स्थान क्या होगा, मातृ स्थान। मैट्रिलोकल ये क्या आपके, ये रूट वर्ड हैं, समझते जाइएगा। मैट्रिलोकल, मैट्रिलोकल मीन्स मातृ स्थान। मैटरनिटी, मैटरनिटी जानते हो, मैटरनिटी मीन्स मदरहुड। क्या होगा, मदरहुड। मातृत्व, मातृत्व। इसीलिए क्या होता, मैटरनिटी लीव भी होती है, मैटरनिटी लीव होती है। तो जब वो लीव कब मिलती है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों को मिलती है मैटरनिटी लीव। मैटरनिटी लीव होती है मातृत्व अवकाश। जब किसी की डिलीवरी होती है, बच्चा होता है, तब वो माँ को यानी कि औरत को मिलती है कौन सी, मैटरनिटी लीव, यानी कि मदरहुड, यानी कि हिंदी में उसको बोला जाता है मातृत्व अवकाश। ठीक है, समझ गए आप लोग, समझ गए हो गए मैटरनिटी। और मैटरनिटी से ही बना है मैटरनिटी लीव, यानी कि मातृत्व अवकाश। मैटरनल, अगला क्या आपका वर्ड, मैटरनल। मैटरनल मीन्स क्या होता, माँ के समान, माँ जैसा। मदरली क्या होगा, माँ जैसा या माँ जैसी। कहते ना आप, मौसी क्या होती है, माँ जैसी होती है। मौसी कैसी होती है, माँ जैसी। यानी कि क्या होता है, मैटरनल। मैटरनल मीन्स मदरली, मीन्स माँ जैसा। मैट्रिशिप, नेक्स्ट देख लीजिए। मैट्रिशिप या इसी के जैसा, दोनों के मीनिंग एक ही होती है। मैट्रिशकिन क्या होगा, मैट्रिशकिन, मैट्रिकिन, 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 यानी कि मैट्रिशिप और मैट्रिकिन दोनों का मीनिंग एक ही जैसा रहता है। यानी कि वन रिलेटेड ऑन द मदर्स साइड,
यानी कि जो केवल माँ की तरफ से ही रिलेट करता है, ठीक है, वो क्या होता है? वन रिलेटेड, लिख लो, वन रिलेटेड क्या होगा? वन रिलेटेड ऑन द मदर्स साइड, वन रिलेटेड ऑन द मदर्स साइड। उसमें भी मैंने लिखा पिता की साइड से, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? मैट्रिसिव या मैट्रिकिन मीन्स क्या होगा? वन रिलेटेड ऑन द मदर्स साइड। अगला देखिए क्या है? मैट्रिसेंट्रिक। नेक्स्ट आपका क्या होगा? मैट्रिसेंट्रिक। मैट्रिसेंट्रिक मीन्स क्या होगा? मैट्रिसेंट्रिक सेंटर्ड अपॉन द मदर, जो माँ के ऊपर केंद्रित रहता है, माँ के ऊपर निर्भर रहता है। तो क्या होगा? सेंटर्ड अपॉन द मदर, ठीक है। सेंटर्ड अपॉन द मदर क्या होगा? मैट्रिसेंट्रिक। अगला क्या होगा? मैट्रिमनी। नोट करते रहो, मैट्रिमनी। बोलो, मैट्रिमनी क्या होगा? मैट्रिमोनियल। मैट्रिमोनी, मैट्रिमोनियल दोनों क्या हैं? एक ही मीनिंग होता है दोनों का, केवल मोनियल मनी। विवाह संस्कार, सेरेमनी जानते हो? सेरेमनी से रिलेटेड। मैट्रिमनी, मैट्रिमोनियल, विवाह संस्कार, दोनों का मीनिंग क्या होगा? विवाह संस्कार या फिर वैवाहिक जीवन। क्या होगा? वैवाहिक जीवन। यहाँ आपके जैसे क्लोज टेस्ट हैं, वन वर्ड हैं, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स है, एंटोनिम सिनोनिम्स है, पैसेज हैं, कंपोजिशन में सब आएगा। तो ये वर्ड आपको एकदम से क्लियर होना चाहिए। मैट्रॉन, बोलिए। अधिच्छिका, अधिच्छिका विवाहिता महिला जिसको बोलते हो, ठीक है, अधिच्छिका। मैट्रॉन, ये सब महिला से रिलेटेड, माता से ही रिलेटेड हैं ये सब। अल्मा मैटर, बहुत ही फेमस वर्ड है, अल्मा मैटर। अल्मा मैटर, मातृ संस्था क्या होगी? मातृ संस्था, अल्मा मैटर। समझ गए? शुड यू ग्रेजुएटेड फ्रॉम, शुड यू ग्रेजुएटेड फ्रॉम, क्लियर? अल्मा मैटर। मेट्रोनेमिक क्या होगा? मेट्रोनेमिक, मेट्रोनेमिक। मेट्रोनेमिक मीन्स क्या होगा? माँ के नाम के आधार पर नामकार रखना। अ नेम फॉर्म्ड
क्या होगा? अ नेम फॉर्म्ड ऑन द मदर्स नेम। समझ गए? क्या होगा? मेट्रोनिमिक। मेट्रीसाइड, ये कई बार पूछा गया, ये भी, ये वन वर्ड में आप लोगों को कई बार पूछा गया एग्जाम्स में। मेट्रीसाइड, ये क्या है? किल है, और ये क्या है? मदर है। तो क्या हो जाएगा? किलिंग ऑफ वंस मदर। किलिंग ऑफ वंस मदर, यानी कि मातृहंता। यानी कि माता की हत्या करने वाला, जो माँ की हत्या कर देता है, उसको हम क्या कहते हैं? मेट्रीसाइड। द किलिंग ऑफ वंस मदर, इस एक्शन को हम क्या कहेंगे? मेट्रीसाइड। क्लियर? तो देखिए आपके कितने वर्ड्स बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इतने वर्ड्स आपके क्लियर हो गए। कोई प्रॉब्लम? देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट वर्ड होता है। ओकैब में बहुत ही अच्छी तरह से आप लोगों को डिस्कशन करना है, बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट करना है। समझ लीजिएगा, ये हमारा रूट वर्ड मैटर था। मदर मीन्स माता। ठीक है? रूट वर्ड एंड डेरिवेटिव। क्लियर? तो इसमें देखिए, आज हम रूट वर्ड लेकर चलेंगे रेग। ठीक है? तो आपका क्या होगा? रेग। रेग मीन्स होता क्या है? इसका मीनिंग होता है किंग या रूल। क्या होगा? किंग या रूल। समझ लीजिए, राजा। इस रेग से हम क्या करेंगे? इस रेग से हम वर्ड्स को डेरिवेट करेंगे। क्लियर? समझ गए? तो आइए देखते हैं हम सबसे पहला वर्ड आपका रेग से क्या निकल कर आ रहा है। सब लोगों को इंतजार है इसका। ओके? तो देखिए, सबसे पहला वर्ड क्या बनेगा? रेग। रेग से आप सबसे पहला वर्ड बन गया रीगल। क्या होगा? सबसे पहला वर्ड आपका क्या हो गया? रीगल। रीगल मीन्स होता क्या है? बोलिए। लीगल नहीं, रीगल। रीगल मीन्स होता है राजसी, शाही। ठीक है? क्या होगा आपका हिंदी मीनिंग? राजसी या फिर शाही। ठीक? एम्पीरियल। क्या होगा? एम्पीरियल। एम्पीरियल। और बोलिए रॉयल, इसी से बना है। रीगल से आपका क्या होगा? रॉयल होगा, जो रॉयल इनफील्ड चलाते हो। ठीक है? रॉयल। मैजेस्टिक, समझ लीजिए, अच्छे से आप लोग समझ लीजिए। मैजेस्टिक। मैजेस्टिक मीन्स क्या होता है? शानदार, वैभवपूर्ण। मैजेस्टिकली, वैभवपूर्ण। एम्पीरियल, शानदार। रॉयल, शानदार। ठीक है? तो आपका ये पहला वर्ड है, इससे हम स्टार्ट करते हैं। अगला ये देखिए, नेक्स्ट वर्ड क्या होगा? रीसेंट। नेक्स्ट आपका कौन सा वर्ड होगा? रीजेंट। रीजेंट मीन्स क्या होगा? रीजेंट मीन्स होता है राज्य प्रतिनिधि। क्या होगा आपका? राज्य प्रतिनिधि। ये सब वन वर्ड से रिलेटेड ज्यादातर होंगे, और जब वन वर्ड का प्रैक्टिस कराएंगे आप लोगों को, तो उसमें सारे का सारा आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है?
समवन हु रूल्स, क्या होगा, समवन हु रूल्स ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ इन, ठीक है, ये क्या होगा, राज्य प्रतिनिधि। जब उसकी जगह पे जब कोई को नियुक्ति दी जाती है, प्रतिनियुक्ति दी जाती है और वो शासन करता है तो क्या होता है, रीजेंट हो जाता है। अगला क्या आपका, रिगालिया। अगला क्या आपका, रेगालिया। रेगालिया क्या होता है, बोलिए बोलिए अरुणिमा जी, आप, अनामिका, नहीं आप लोगों को मालूम। रेगालिया होता है आपका राज चिन्ह। क्या होता है, राज चिन्ह। जब कोई भी राज्य होता है, कोई भी स्टेट होता है, कोई भी आपका देश होता है, उसका एक ना कोई सिंबल जरूर होता है, राज चिन्ह। इसको क्या कहते हैं, रिगालिया मीन्स राज चिन्ह, ठीक है। रिगाली, नेक्स्ट आपका क्या रहा है, रिगाली। रिगाली मीन्स क्या होगा, राजा की तरह। क्या होगा, राजा की तरह, राजा की तरह, रिगाली। अगला इसी से वर्ड बना दीजिए, रिगालिटी। क्या होगा, रिगालिटी। रिगालिटी, रिगालिटी क्या होता है, राजभाव, यानी कि जो राजा का भाव होता है, राज का भाव होता है, उसे क्या कहते हैं, रिगालिटी। रिगालिटी मीन्स राजभाव। नेक्स्ट आइए, रेजियस। क्या होगा, रेगलिटी के बाद में आप बोलिए, रेगलिटी का मतलब राजभाव, रेगियस, रेजियस, रेजियस हो गया। रेजियस मीन्स क्या होता है, ऊपर मैंने बता दिया है। रेजियस मीन्स सेम वैसे ही मीनिंग आएगा, राजसी, रेजियस राजसी। और आपका एक बहुत अच्छा मीनिंग आ रहा है, वर्ड आ रहा है, वो आप लोगों का अक्सर उसको यूज करते हो, रेगुलेशन। क्या होगा, रेगुलेशन। रेगुलेशन क्या होता है, रूल एंड रेगुलेशन, बताते हो, नियम, बंदोबस्त, अधिनियम, ये क्या होता है, रेगुलेशन होता है। इसी से आपका क्या बनता है, रेगुलेशन एक्ट भी बना हुआ है। तो क्या होता है, नियम है, बंदोबस्त है, अधिनियम है, तो इसका क्या मतलब हुआ, नियम है, बंदोबस्त, बंदोबस्त या फिर अधिनियम, ठीक है। ये क्या हुआ, समझ जाइए। देखिए, रेगुलेशन, रेगुलेशन मीन्स क्या होगा, नियम है, बंदोबस्त या अधिनियम होता है। इसी से बना, समझ जाइए, रेगुलेशन एक्ट, ठीक। अब आइए, रेगुलेट, इसी से क्या बना आपका, रेगुलेट। रेगुलेट, रेगुलेट क्या होता है, ये मान के चलो, जैसे हम रेगुलेटर लगाते हैं पंखे वाला, ऐसे याद रख लेना, रेगुलेटर लगाते हैं पंखे वाला, तो वो किसी न किसी सिद्धांत पे काम करता है, किसी न किसी सिद्धांत में काम करता है। कोई भी चीज, इलेक्ट्रिक चीज होती है, उसका कोई ना कोई प्रिंसिपल होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग जब कोई काम करता है तो क्या होता है, सिद्धांत होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, रेगुलेट। वही रेगुलेट से रेगुलेटर, यानी कि नियम है, सिद्धांत बनाकर नियंत्रित करना, यानी कि इसका क्या होता है, रेगुलेट। ये आपका वर्ब की तरह यूज किया जाएगा, ठीक है। नियम, नियम या सिद्धांत बनाकर, सिद्धांत बनाकर, क्या प्रॉब्लम है, सिद्धांत बनाकर नियंत्रित करना, ठीक है, सिद्धांत बनाकर नियंत्रित करना। नेक्स्ट आइए, रेगुलेट।
रेगुलेट के बाद में क्या है? रेजिनल है। रेजिनल समझते हो? रेजिनल सामग्री होता है। सम्राज्ञी, 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 ठीक है। सम्राज्ञी संबंधी जो होता है उसको हम रेजिनल कहते हैं, ठीक है। सम्राज्ञी संबंधी। स्लो स्लो पढ़ा रहे हैं, ये नहीं कि हम भाग रहे हैं, बहुत आराम से, और आप लोग साथ में ही लर्न करते रहो अपने मन ही मन में, ठीक है। रेजिमेंटेशन क्या है आपका? रेजिमेंटेशन जब कोई सम्राज्ञी होती है, उसी के अधीन बहुत से लोग होते हैं, और वो क्या करता है? आपका अनुशासन भी करता है, ठीक है। क्या करता है? अनुशासन करता है। उसको क्या हम कहते हैं? रेजिमेंटेशन। समझ लीजिए अच्छे से। रेजिमेंटेशन, क्या होता है? रेजिमेंटेशन अनुशासन, समझ गया? देखिए अनुशासन। अनामिका जी लिख रही हो आप? अनिल, अनिकेत क्लियर है? देख लो। रेजिमेंटेशन मीन्स अनुशासन, क्लियर। अगला आपका बहुत ही अच्छा वर्ड है, वन वर्ड में कई बार पूछा गया है, रेजिसाइड। रेजिसाइड देखिए, ये आपका कई बार पूछा गया है। रेजिसाइड, रेजिसाइड क्या होता है? दो इसमें रूट वर्ड है। एक क्या है? रेग, आपका क्या है? ये रेग वर्ड है आपका, रूट वर्ड, और दूसरा आपका साइड है। तो आपका क्या हुआ? रेजिसाइड मीन्स राज हत्या या राजा की हत्या, नृप हत्या, हिंदी में उसको नृप भी बोलते हैं, ठीक है। तो किलिंग ऑफ किंग कई बार पूछा गया है। किलिंग ऑफ किंग, राज हत्या, बहुत अच्छी से इसको बिल्कुल याद करिए। प्रीलिम्स मेंस में दोनों जगह पूछा गया है। रेजिसाइड, रेजिसाइडल क्या आपका है? रेजिसाइडल, रेजिसाइडल क्या होता है? उसके हत्या यानी कि किसकी? राजा की हत्या से संबंधित कोई चीज होती है, उसे क्या कहते हैं? नृप हत्या संबंधी या राज हत्या संबंधी, उसको क्या बोलेंगे? रेजिडेशल, ठीक है। राज हत्या संबंधी, ठीक है। अगला देखिए, ऐसा ही आपका एक दूसरा वर्ड आता है, और रूट आपका रेग ही होता है। क्या आपका? रिगेल। क्या आपका? ये वर्ड आपका है रिगेल। केवल इसमें क्या है? आपका ई नहीं है, इसमें आपका क्या है? REGLAGALE है। इसमें क्या है? ई लगा हुआ है। यह चीज आप कंफ्यूजिंग वर्ड कभी कभी पूछ लिया जाता है, आपका एप्रोप्रिएट किसमें फिल इन द ब्लैंक्स में दे दिया जाता है। तो यह चीज आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। और इसका और इसका, रीगल का और रिगेल का, दोनों का मीनिंग क्या है? डिफरेंट है। दोनों का क्या मीनिंग भी डिफरेंट है। इसका मीन्स क्या है? रीगल मीन्स है राजसी या शाही, इंपीरियल, रॉयल या मैजेस्टिक। लेकिन रिगेल जो है, इसका मतलब आपका क्या है? दोनों की स्पेलिंग सेम है, लेकिन इसमें क्या है? ई लगा हुआ है, REGALE, और यह क्या है? REGAL। ये रीगल है, ये रिगेल है। रिगेल मीन्स होता है प्रसन्न करना या दावत देना। इसका मतलब क्या होगा? प्रसन्न करना या दावत देना,
इसी से आप नाउन भी बना सकते हो, इसी से आप एडजेक्टिव भी बना सकते हो। चलो नाउन बना के हम दिखा देते हैं। रिगेलमेंट, इसी से आपका क्या बन जाएगा? दूसरा रिगेलमेंट, ठीक है। MENT आ गया, MENT आ जाए तो समझ जाइए आपका क्या है? नाउन है। रिगेलमेंट, देखिए MENT आ गया तो समझ जाइए आपका क्या है? नाउन होगा। TION हो जाए तो आपका क्या है? नाउन होगा, ठीक है। और रीगल मीन्स ये रूट वर्ड, लेकिन ये भी क्या है? रिगेलमेंट, क्यों क्या है? REGALE है आपका, ये वर्ड आपका आएगा, लेकिन रेग आपका जो रूट वर्ड है वही लेकर चले हैं, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? आनंद या उत्सव या विश्राम, ठीक है। आनंद, उत्सव या विश्राम, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिएगा, क्योंकि ये रेग से आपके ये वर्ड जो हैं ये अलग हैं, और यदि ये वर्ड आ जाते हैं आपके ये रेड से कर दे रहे हैं, ठीक है, जिससे कि समझ जाइए इससे रिलेटेड थोड़ा आपका खतरा होगा, ठीक है। इसका मीनिंग अलग है और ये चीज आपकी अलग है, लेकिन स्पेलिंग क्या लगभग में सेम है, केवल इसमें क्या है? ई है और इसमें ई नहीं। ये रिगल है, ये रिगेल है। क्लियर? तो अच्छे से आप लोग समझ लीजिए। आराधिका, अनामिका जी, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? अनिल, अनिकेत, बढ़िया। चलो ठीक, तो आप लोग जो है इसको नोट कर लो, और नोट करने के बाद में इसको 5-5 बार प्रैक्टिस करो। एक वर्ड लिख लो और 5 बार इसको लिखो कॉपी पे। जैसे यहां पर आपने नोट कर लिया, यहां पर आपने नोट किया रीगल, और रीगल के बाद में इसका हिंदी मीनिंग लिख लो। यदि लर्न है तो अच्छी बात, और नहीं तो फिर ऐसे 5 वो बनाओ, 5 टाइम्स होगा, इसको 5 टाइम्स लिखो। देखो कैसे नहीं लर्न होता। एक वर्ड को 5 बार लिखो और 5-5 बार पढ़ो, ठीक है। रीडिंग करो, लर्न करो उसको, अच्छे से आपका कंप्लीट हो जाएगा, नो टेंशन, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, मिस नहीं होना चाहिए, और सारे क्वेश्चन आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। ये जो आ रहे हैं एग्जाम्स, इसमें सब पूरा आपका। चलो ठीक है, ओके। तो समझ लीजिए अच्छे तरह से। आप लोग हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। प्लीज कोऑपरेट मी, ओके। थैंक यू।